हाय फ्रेंड्स, कल डिप्रेशन की बात कर रहे थे, साथ में एंजाइटी भी। मैंने आपसे कहा था कि डिप्रेशन कहीं ना कहीं हमारा खुद का ऑब्टेन्ड यानी अपने आप ही पैदा किया हुआ, अपने आप ही बनाया हुआ एक ऐसा माइंडसेट है, एक ऐसी मनस्थिति है जिसमें हम अपने लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उचक उचक कर उस लाइन को छूना चाहते हैं। कल मैंने कैरियर से रिलेटेड बात की थी कि हमें कैरियर में हमने एक गोल सेट कर लिया कि हमें इतनी सैलरी चाहिए, हमें ये पोजीशन चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, और उन्हीं सारी चीज़ों की लालसा में जब नहीं मिलती हैं तो हम डिप्रेशन में या अवसाद में चले जाते हैं। एक इसका भावनात्मक लेवल भी होता है। भावनात्मक का मतलब ये है कि वहाँ पे भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। आप किसी को पसंद करते हैं, आप किसी को चाहते हैं, उसका वैसा रिस्पॉन्स ना मिलना, आपको नेग्लेक्ट करना, किसी के द्वारा वैसा प्यार ना मिल पाना जितना आप किसी को करते हैं, ये चीज़ें भी आपको मानसिक तौर पर चोट पहुंचाती हैं। और फिर ये चीज़ें जब आप किसी से डिस्कस नहीं कर पाते हैं, मन ही मन में दबाते जाते हैं, तो एक अवसाद पैदा होता है और वो अवसाद आपके पूरी पर्सनालिटी को घेर लेता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक वर्ड में यूज़ करना चाहूँगी, ईगो। लोग सेल्फ रिस्पेक्ट को कम समझते हैं, ईगो को ज़्यादा समझते हैं। आप किसी को पसंद करते हैं, ये एक बायोलॉजिकल ट्रूथ है। किसी को पसंद करना, किसी को चाहना, किसी के लिए अट्रैक्शन होना, नॉट अ बैड थिंग। वो एक ऑटोमेटिकल, एक नेचुरल प्रोसेस है जो एक उम्र के साथ होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है निराश तब होना जब हमें सामने वाले से वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। यहाँ पे आपका ईगो काम करता है। अगर आप थोड़े ईगोस्टिक हैं, इसको स्लैश लगाइए और इसको जोड़ दीजिए सेल्फ रिस्पेक्ट से। इफ़ यू आर हैविंग सेल्फ स्टीम और आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपके जैसा रिस्पॉन्स सामने वाले से नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब उसकी लाइकिंग आपके लिए वैसी नहीं है। तो ठीक है ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करिए। आपको वो उतना पसंद नहीं करता या उस रिश्ते के लिए आपके साथ जुड़ने को तैयार नहीं है, तो लेट इट बी। आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप क्यों अपना किसी के लिए जान देना, या क्यों उसके पीछे इतना अपने आप को निराश कर लेना कि आप और चीज़ों से, सामान्य चीज़ों से, नॉर्मल लाइफ से हटते चले जा रहे हैं। अरे अगर हमारे अंदर क्वालिटीज़ हैं तो हमें कोई और मिलेगा। अगर हम जबरन किसी का प्यार पाने की कोशिश करते भी हैं, किसी रिश्ते में बनने की कोशिश करते भी हैं, तो उसकी लाइफ कितनी होगी? ज़्यादा इसलिए नहीं होगी क्योंकि स्टार्टिंग ही उसकी एक ज़बरदस्ती से हुई है। अगर आपने अपनी फीलिंग्स को किसी के ऊपर थोपा और ये चाहा कि सामने वाला उनको वैसे ही स्वीकार करे, तो गलती आपकी है, उसकी नहीं। ऐसे में ये मान लेना कि हमारे अंदर अच्छाइयाँ नहीं हैं, हम किसी लायक नहीं हैं, कोई हमें पसंद नहीं करता, ऐसे में पूरा का पूरा एक वर्ड आपने अपने से अलग कर दिया, दुनिया को अलग कर दिया कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, जबकि आप कोई में सिर्फ एक इंसान की बात कर रहे हैं और पूरी दुनिया को उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। आपको आपकी पसंद का व्यक्ति खुद ढूंढ लेगा, आपकी क्वालिटीज़ उसको खुद खींच लेंगी। ऐसा समय आता है कि हमें वैसे उस लेवल के, उस टेम्पो के, उस नेचर के लोग मिल जाते हैं जो आपके जैसे हों, लेकिन हमारा जो एक अट्रैक्शन होता है, जो हमें अचानक किसी के लिए डेवलप होता है, वो हमें निराशा से भर देता है क्योंकि हमने उसको पूरा एनालाइज नहीं किया। वो रिलेशन था ही नहीं इसलिए कि वो लॉन्ग रन में चले, वो एग्जिस्ट करे। उसके होने या ना होने से आपकी पर्सनालिटी पर, आपके जीवन पर इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर वाकई में सपोज़ आप किसी के साथ रिलेशन में रहे, आपका ब्रेकअप हुआ है, तो भी उस ब्रेकअप से इसलिए खुश हो जाइए कि अगर दोनों के बीच में कोई तारतम्य नहीं था, कोई कंपैरिजन नहीं था, या चीज़ों को लेकर या लाइकिंग्स को लेकर, पसंद नापसंद को लेकर आपकी चॉइसेस अलग थी, तो अल्टीमेटली ये होना ही था। और यदि वाकई में कुछ था तो वो ब्रेकअप काम नहीं करेगा, आप लोग फिर से साथ आ जाएंगे। हैव फेथ, हैव कॉन्फिडेंस, दैट इज़ अ मस्ट। अपनी एबिलिटीज़ पे, अपनी क्वालिटीज़ पे, अपनी पर्सनालिटी पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि ये नहीं है अगर मैं उसके लिए कुछ नहीं तो वो भी मेरे लिए कुछ नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि इतना प्रैक्टिकल हो जाए कि हम हर रिश्ते को
बहुत ही हल्के में लेने लगे। ऐसा नहीं है, लेकिन जिस रिश्ते में हम ज़्यादा झुक रहे हैं और सामने वाला उतना नहीं झुक पा रहा या उसको उस तरह से मानने को तैयार नहीं है, तो क्यों उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालना, अपनी लाइफ की और अच्छी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देना, उनको छोड़कर एक एबनॉर्मल लाइफ जीने लगना, इतना परेशान हो जाना। जबकि खूबियाँ हर किसी में हैं, हम सब में बहुत सारी खूबियाँ हैं। दिक्कत ये होती है कि हम ऐसी हमारी समाज का बनावट है कि जिसमें खूबियों को ज़्यादा पॉलिश करने का मौका नहीं मिलता। हमें इस तरह से पाला पोसा पढ़ाया लिखाया जाता है कि हमें ज़्यादा कमाना है, अच्छी लाइफ जीनी है, अच्छा इंसान नहीं बनना। ज़्यादा मेन प्रायोरिटी है अच्छा पैसा कमाना। हर एक का होता है पढ़ो लिखो बड़े आदमी बन जाओगे, बड़े इंसान बन जाओगे। ऐसा नहीं, इंसान का मतलब अच्छे इंसान जो अंदर से हेल्दी माइंड रखता हो, अच्छी सोच रखता हो, परिस्थितियों का सामना करना जानता हो, इतनी जल्दी नकारात्मक ना होता हो, या फिर परिस्थितियों के साथ थोड़ा बहुत गुस्सा आना, परेशान होना, उदास हो जाना, निराश होना जायज़ है, लेकिन इतना भी नहीं कि बैलेंस ना मेंटेन हो पाए। जहाँ लगे कि अब चीज़ें अति हो रही हैं, हमारी लाइफ पे फ़र्क डाल रही हैं, वहीं पर एक चेक पॉइंट होना चाहिए। जैसे टोल प्लाज़ा होता है ना, तुरंत टोल लग जाना चाहिए। और ये टोल कहाँ से आता है? अपने अंदर से। और ये अपना अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, अपना जो सेल्फ स्टीम है, वो तब आती है जब हम इस बात के लिए कॉन्फिडेंट हों कि हमारे पास जो कुछ भी है वो किसी ना किसी को पसंद आएगा। तो हमारे पास जो शिक्षा दीक्षा है वो कहीं ना कहीं ज़रूर काम करेगी। यदि हमने वाकई अपने आप को इस तरह से शेप अप किया हुआ है तो मुश्किल नहीं है कुछ भी। कोशिश करके देखिएगा, सकारात्मक रहिएगा। बाय।